डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल टॉर्च दी मेरे को। ओके जी भाई साहब, शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है हमारा जो मैं पढ़ रहा था वो चीजें वो फिर से मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कोई आएगा तो ले लूंगा फिर मुसलमान भाई को। मैं अपनी बात रख देता हूँ, जो जानकारी मैंने इकट्ठी की थी वो भी बतानी जरूरी है भाई। हालांकि शुरू में बताता हूँ मैं जितनी बातें होती हैं। तो मैं आ रहा था मस्जिद अक्सा का परिचय। मस्जिद अक्सा जिसमें इसरा इसरा की 17 की एक में है, उसका जिक्र बताया कुरान में। इस आयत में मस्जिद अक्सा का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा रात्रि के दौरान ले जाया गया। इस यात्रा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से यरूशलेम गए और फिर वहां से 7वें आसमान तक महराज पर गए। इस घटना से मस्जिद अक्सा का महत्व और पवित्रता स्पष्ट होती है। हदीस में मस्जिद अक्सा का महत्व। हदीस में मस्जिद अक्सा की फजीलत को कई बार उल्लेख किया गया है, जहां प्रमुख हदीसें दी जाती हैं। 3 पवित्र मस्जिदों का महत्व। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, केवल 3 मस्जिदों के लिए सफर करना चाहिए। मस्जिद हरम, मक्का मस्जिद ए नबी मदीना और मस्जिद अक्सा। सही बुखारी हदीस नंबर 1189। इस हदीस में पता चलता है कि मस्जिद अक्सा उन 3 मस्जिदों में से एक है जिनके लिए विशेष रूप से यात्रा करने की अनुमति है। जी, अनुमति है। नमाज का सवाब। नमाज का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हरम में एक एक नमाज सामान्य मस्जिदों की तुलना में 1 लाख नमाजों के बराबर है। यानी कि आप अगर नॉर्मल मस्जिदों में नमाज पढ़ते हो तो आपको एक नमाज का सवाब मिलेगा, और आप अगर मस्जिद अक्सा में पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी अजीब बात है। तो नबी में नमाजों के बराबर है, और मस्जिद अक्सा में एक नमाज 500 नमाजों के बराबर है। मुस्नद अहमद की यह है। इसमें मस्जिद अक्सा में इबादत की अहमियत और सवाब का पता चलता है। ठीक है। इसरा व मेराज की घटना। हदीस में इसरा और मेराज की घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक, एक तेज रफ्तार सवारी पर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। वहां उन्होंने पैगंबर की इमामत की और फिर आसमान की सैर की। बुखारी में है, हदीस नंबर है 3887। मस्जिद अक्सा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। मस्जिद अक्सा का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह विभिन्न धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसका संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दिया जा रहा है। प्रारंभिक इतिहास क्या है इसका। मस्जिद अक्सा का क्षेत्र, जिसे यहूदी धर्म में टेम्पल माउंट कहा जाता है, हजरत सुलेमान के मंदिर का स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार हजरत सुलेमान ने इस स्थान पर एक पूजा स्थल बनाया था जिसे बैतुल मुकद्दस कहा गया है। कुरान में हजरत सुलेमान के मंदिर का जिक्र सूरह सबा 34 की 13 में मिलता है, जहां उनके निर्माण कार्यों की प्रशंसा की गई है। इस्लामिक शान काल 638 ईस्वी की खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेतृत्व में यरूशलेम पर मुस्लिम विजय हुई। उस समय मस्जिद अक्सा की जगह पर एक साधारण संरचना थी। खलीफा उमर ने इस स्थान को साफ किया और वहां एक मस्जिद की नींव रखी। बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान उमैया खलीफा ने 691 ईस्वी में कुतुब उस सखरा डोम ऑफ द रॉक का निर्माण करवाया, जो मस्जिद अक्सा परिसर का हिस्सा है, जिस पे यहूदियों की लड़ाई चलती है। आधुनिक इतिहास क्या कहता है। इस मस्जिद अक्सा का परिसर उस समय समय पर विभिन्न शासकों और युद्धों के कारण प्रभावित हुआ। ने 11वीं सदी में इस पर कब्जा किया। क्रूसेडर्स ने 11वीं सदी में इस पर कब्जा किया, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1187 में इसे वापस मुस्लिम निर्माण में लाया। यानी कि वो पहले कुछ और बनाया था उन लोगों ने, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने हमला करके ऐसा जीत के वहां पर फिर से वही मस्जिद को निर्माण किया। आज मस्जिद अक्सा जॉर्डन के वक्फ मंत्रालय के अधीन है। यह फिलिस्तीन इजराइल विवाद का एक संपूर्ण महत्वपूर्ण केंद्र है। मस्जिद अक्सा का धार्मिक महत्व। पहला किबला। इस्लाम के शुरुआती दौर में मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मदीना में रहते हुए मस्जिद अक्सा की ओर
मुंह करके नमाज पढ़ते थे जब तक कि कुरान में सूरह अल बकरा 2 की 144 के दौरान द्वारा किबला को मक्का की ओर बदलने का हुक्म नहीं आया। जी, पैगंबर की भूमि 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 यरूशलेम को इस्लामी परंपरा में पैगंबरों की भूमि माना जाता है, क्योंकि यहाँ हजरत हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे कई पैगंबरों का संबंध रहा है। बरकतों का स्थान, बरकतों वाला स्थान कुरान में मस्जिद अक्सा के आसपास के क्षेत्र में बरकतों वाला कहा गया है। यह क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मस्जिद अक्सा और कुतुब उस सखरा, कई बार लोग मस्जिद अक्सा और कुब्बत उब खसरा, डोम ऑफ द रॉक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग संरचनाएं हैं जो एक ही परिसर में है। मस्जिद अक्सा यह मस्जिद है जहां सामूहिक नमाजें पढ़ी जाती हैं। इसका गुम्बद नीला या काला है। नीला या काला है। गुम्बद उल खजरा यह सुनहरा गुम्बद वाला ढांचा है जो उस चट्टान के ऊपर बनाया गया है जहां से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब बातों का कि मस्जिद अक्सा इस्लाम में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। कुरान और मस्जिद में इसके महत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है और यह इस्लामी इतिहास और आस्था का एक केंद्रीय हिस्सा है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मस्जिद अक्सा के प्रति मुसलमानों का गहरा लगाव है और यह शांति, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगर आप इसी विषय पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं। और मैंने बताया तो आगे उसका हमें और क्या मिला। इसरा और मेराज इस्लाम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी घटना है जिसका जिक्र कुरान में हदीस में विस्तार से मिलता है। यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यात्री इसरा और आकाशीय छात्रा यात्रा मेराज की घटना है जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसे कुरान में सूरह इसरा 1 में बताया गया है जो मैंने बताया अभी। तो इसरा और मेराज का अर्थ, इसरा अरबी शब्द इसरा का अर्थ है रात में यात्रा करना। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में मस्जिद हरम से यरूशलेम में मस्जिद अक्सा तक की चमत्कारी यात्रा को संदर्भित करता है। मेराज अरबी शब्द मेराज का अर्थ है ऊपर चढ़ना या आरोहण। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद अक्सा के से 7वें आसमान उससे आगे की आध्यात्मिक और शारीरिक यात्रा को दर्शाता है जहां उन्हें अल्लाह की विशेष निशानियां दिखाई गई, जैसे कि यह घटना एक पैगंबर मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी एक मिनट आध्यात्मिक जी और शारीरिक यात्रा। हाँ, यह घटना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में हुई। मक्का में कठिन भाई परिस्थितियों से गुजरा। शारीरिक यात्रा कहाँ, शरीर हाँ, तो बेड पे पड़ा हुआ था। मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इसमें। आध्यात्मिक तो और गलत लिखा शारीरिक हुआ यात्रा को है। दर्शाता है। हाँ तो गलत शारीरिक लिखा लिखा हुआ हुआ है है। कि शरीर तो भाई बेड पे ही पड़ा हुआ था, बॉडी तो बेड पे ही पड़ी हुई थी। नहीं अच्छा, नहीं ये नहीं 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 कहा, कहा कह रहा हूँ अरे मैं। मैं जी, एहसान हाँ भाई, भाई बताओ। ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के सुना रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। दिनी भाई ने जैसा भी हाँ, उठाया है, इस तरह से आपने जितनी बातें कही पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल है और ये एक डिबेट का मुद्दा है। ये जो बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, या ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये मुसल्टो की लिखी हुई आर्टिकल है, या चैट सुन तो जीटीपी से लो। आपने बनाया है, पूछा है, उसने जो दिया है ये मुसल्टो का उठा करके आपको जानकारी दिया है। सबसे भाई पहला मैं सवाल इसमें ये मैं बनता है, सुनिए, एक मिनट, आप सफाई बाद में दीजिएगा, आप कहाँ से लाए, कैसे रस करके, बस उसमें नहीं सवाल है। इसमें सवाल ये है कि किबला उस वक्त मस्जिद अक्सा की तरफ था, मोहम्मद साहब ने किबला बदल दिया। तो आप ये बताइए, या जो भी दावा करता है कि किबला मस्जिद अक्सा था, तो उस वक्त तो मस्जिद तो वो था ही नहीं जब वो सारे यहूदियों का किबला था वो, क्योंकि वहां यरूशलेम था, यरूशलेम की तरफ सारे यहूदियों का। जब वो उस इजराइल में यरूशलेम के आसपास मुसलमान थे ही नहीं, मोहम्मद साहब सऊदी अरब में थे, मुसलमान का वहां पे उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ और नमाज शुरू किया, तो उनका पहला किबला था यरूशलेम की तरफ। तो इनको उसको मस्जिद अक्सा बोलना बिल्कुल गलत है। उस वक्त मस्जिद अक्सा था ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास अब कोई मुसलमान ही नहीं था। मुसलमान सिर्फ मक्का के अंदर था, वहीं से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है।
ये चीज कन्फर्म, ये गलत जानकारी है। भाई साहब बात सुनो समझ गए? मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, सही बात है ये तुम्हारी। और मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने लिखी है उस पे हमारे सवाल हैं, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ इसको, ऐसी बात नहीं है। तो इस पे मैं रखूंगा ये तो ये बातें। मुसल्टों की लिखी अब बातें हैं जो आप पढ़ अब रहे हैं सुन ना, तो लो। ये हाँ मुसल्टों की हाँ लिखी सुन। बातें हैं। भाई मुसल्टों की लिखा हुआ ही कुरान है, इसीलिए हमारा ईमान था उस पे हम निकल गए, तो उस पे सवाल उठा रहे हैं हम। तो हमें उन्हीं की लिखी हुई बातें बतानी पड़ेगी और उन पर सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि भाई वहां पे मस्जिद नहीं थी, तो इनका ईमान इस वजह से है कि कुरान में इसका जिक्र है ना, इसलिए इनका ईमान है कि वो मस्जिद थी या नहीं थी या मस्जिद की जगह थी। इसलिए वो मानते हैं इस चीज को। अगर कुरान में इसका जिक्र ना होता तो ये बिल्कुल भी इसकी चीज को अहमियत ही नहीं देते, क्योंकि हदीसों को ये लोग मानते नहीं ज्यादातर। में ऐसा है ना, जो आप कह रहे हैं किबला जब बदला, जिस वक्त रसूलुल्लाह ने यरूशलेम से काबा की तरफ अल्लाह की आयत आई किबला बदलने का, तो उस वक्त वहां मस्जिद अक्सा नहीं थे, क्योंकि वहां तो मुसलमान ही नहीं था। इस्लाम की उत्पत्ति तो आपको अरब में हुई है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। यरूशलेम के आसपास तो मुसलमान ही नहीं थे, तो मस्जिद कहाँ हाँ, से होगा वहाँ? मस्जिद नबी के का जमाने में जो तो वहाँ मस्जिद ही नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें इब्राहिम का भी तो जिक्र है ना, और वो उसे इस्लाम का हिस्सा मानते हैं, जैसे कि उन्होंने स्थापना की थी काबे की, जबकि उस टाइम पे भी इस्लाम नहीं था। अरे, उसको सोलोमन टेम्पल बोलते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है, ठीक है। हाँ हाँ मैं वही तो लेकिन कह रहा हूँ। उस वक्त जिस वक्त रसूलुल्लाह जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तो उससे तो रसूलुल्लाह ने दावा किया ना कि इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। सुलेमान भी इस्लाम का ये पैगंबर था, सुलेमान अलैहिस्सलाम था, सुलेमान जो था, डेविड था वो दाऊद अलैहिस्सलाम था। वो तो जबरदस्ती का कॉपी कर रहे हैं ना, उसमें दावा ठोक रहे हैं ना, ये हम्म। साबित नहीं होता ना। हाँ, तो एक चीज, किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों नजरिया पढ़ना पड़ेगा ना। यहूदियों का मौकफ है कि वहाँ यरूशलेम ही था, हिस्ट्री भी बताती है कि वहाँ यरूशलेम था पहले से ही, यहूदियों का देश था वो। हम्म। कुरान भी वेरीफाई करता है कि वो देश जो है बनी इसराइल के लिए था। तो कई बार बनी इसराइल का जिक्र आया है, करीब 47 बार कुरान में कमोबेश जिक्र आया है बनी इसराइल का। फिलिस्तीन का या इसके बारे में गाजा का एक बार भी। जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है? भाई साहब मेरा बताने का मकसद ये है, आप सही कह रहे हो, सवाल मेरे भी हैं इन चीजों पर। मेरा सिर्फ बताने का जानकारी देने का मकसद है, ताकि इस चीज को सुने और इसमें सवाल निकाल के आप मुसलमानों से पूछें। मेरा सिर्फ यही मतलब होता है बताने का, इस टेक्स्ट को पढ़ने का। हर स्ट्रीम में मैं एक टेक्स्ट जरूर लाता हूँ, इसीलिए लाता हूँ मैं, ताकि ये इतिहास पता चले कि कहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, और उस पर हम अपने जो हमारे कौन वे सवाल है उनसे, उन लोगों से पूछ सकें कि भाई यहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ये चीजें होती है। इस पे मैं अभी सवाल नहीं कर रहा, मैं तो, ये तो हमारे सवाल हैं। जी जी जी, अच्छा। चलिए ठीक है, एक रखिए जो एक आपने। हाँ, एक कुंग फू नाम से आए हैं भाई साहब, पता नहीं यार, ऐसे ऐसे नाम लेके आऊं मैं, पता नहीं चलता भाई कौन है कौन नहीं। लो मैं बात ऐड कर लेता हूँ, भाई कुंग फू भाई बोलो। भाई आप सारे हेलो। एक्शन फिल्म हिंदू धर्म की तारीफ क्यों करते हो ये बताओ। है आप लोग सब जितने भी एक्शन फिल्म हो हिंदू धर्म की हाँ तारीफ क्यों करते हो। भाई, पहले तो ये बताओ आप मुसलमान हो कौन हो। जी मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हो। अब जी तुम कह रहे हो हम हिंदुओं की तारीफ करते हैं। हिंदू धर्म की। हाँ हिंदू धर्म की। तो तुम्हें कैसा लगा कि हमने कौन सी तारीफ करी, भाई बताना जरा। अरे मेरे को कभी कभी लगता है यार कई बार तुम बोलते हो। कभी कभी कुछ छोटो, उस कभी कभी की बात बता दो, कब कहा मैंने, या हमने, किसने कहा। देखा है मैंने यार आप लोगों की स्ट्रीम में। क्या देखा, कुछ तो बताओ, किस तरह से बोला था हमने, ये भी तो बताओ।
कि भाई सनातन बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। अरे भाई कभी आके देखो इधर, तब पता चलेगा आपको। क्या भाई, एक बात बताओ मुझे तुम, हमने जो हेलो। चीज नहीं पढ़ी ना, सुनो मेरी बात, हेलो, आवाज आ रही है? बोले हाँ, बोले ऐसे बोले हमारे बोले। हिंदू भाई भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं जिनको मुस्लिम इस्लाम के बारे में नहीं पता, और उन्हें बता दिया कि वह इतना अच्छा है, एक ईश्वरवाद का यहाँ पे जिक्र है, एक अल्लाह की इबादत, तो वो भी अच्छा मानता है इस चीज को। अब तुम्हारे मजहब का मुझे नहीं पता, तो मैं तो अच्छा ही मानूंगा ना उसे भाई। और अच्छा ही भी कैसे कह दूंगा मैं, सीधी सी बात है, मैंने उसे पढ़ा नहीं है, तो मैं सीधा इतना कह सकता हूँ कि भाई साहब सनातन में आप जो गलत चीज है वो गलत मानते हो, इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ। अच्छा एहसान भाई नमस्ते। नमस्ते जी प्रेम भाई। भाई पूरा अरे यार सनातन मैं धर्म एक मिनट टिका हुआ है एक मिनट इसको जातिवाद मत पे करो। भाई। अरे भाई एक मिनट में अच्छा, देखिए, मैं मीटिंग में हूँ और बहुत ध्यान से आपकी वो भी सुन रहा हूँ स्ट्रीम। यार दुग्गल, तेरी मैं 100 आईडी ब्लॉक कर चुका हूँ। जो तू ये दीवार पैदा करने आया ना हिंदुओं में, एक्स अरे मुस्लिमों में, कौन कौन और दुग्गल डिवोट भाई? मार इसको सीधेगा साला कहीं का कुत्ता। तेरी अरे ये यार मैं तो 100 आईडी में ब्लॉक मार चुका हूँ। तुझे घंटा लेना क्या कर, तुझे टॉपिक पे बात करनी है, तू मुसलमान है। तो ये जो सोच रहा है ना, पहले ही देखिए कुछ लोग इस एक्टिविज्म का बहुत नुकसान कर चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प पानी बहुत कम हो चुकी है, और तुम जैसे चूतिए यहाँ दोबारा आके वही दीवार को दोबारा सीमेंट लगा रहे हो, खड़ी कर रहे हो। भाई ना यहाँ कोई सनातनी है, ना यहाँ सनातन पे बात हो रही है, ना तू सनातनी है। समझ गया भीमटे? ना तू सनातनी है, ये लोग काम कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दे। ठीक है, फिर यहाँ भी ब्लॉक मारूंगा, तीसरी आईडी से आएगा। समझ गया? यहाँ कोई सनातन की बात हो रही है, यहाँ कोई सनातनी बैठा है, काम करने दे इनको यार। क्यों नहीं काम करने दे रहा इनको? किसने सनातन को गलत कहा? किसने सनातन को गलत कहा? बस तुमको यही है कि कोई बात करे सनातन पे ना करे, तुम्हें सनातन पे आके सनातनियों को ये दिखाना है कि ये जो एक्टिविज्म है ये ऐसे है। भाई कर चुका है गंजा ये काम पहले भाई, हमें नहीं करना है भाई, काम करने दो हमें। एहसान भाई मत लो ऐसे भाई, आते लोगों को यार, बस आप शुरू कीजिए नहीं, आप। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसे आप अरे जानते हो। नहीं नहीं यार, ये लोग यार, ये इनका एक आजकल ये चला है कॉन्सेप्ट। ये क्या चाह रहे हैं कि जो जो हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों को एक हेल्प आती है, जो फाइनेंशियल हेल्प आती है, नहीं रुकने देंगे भाई। हम नहीं रुकने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। हम भी सनातनी है, हम नहीं रुकने देंगे इस एक्टिविज्म को। खून से सींचा है हमने, एक एक जी, बूंद जब तक खून की रहेगी तब तक हम इस एक्टिविज्म को खून से सींचेंगे। जी एहसान भाई, थैंक यू भाई चलिए दोस्त, आप। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दोस्त। तो बस यही बातें चल रही थी हमारी, तो ये बंदा आया बीच में, कोई बात नहीं, खैर मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी के खिलाफ हो, या कोई ऐसी बात हो, ना ही हम करते भाई। हमें, हम तो सिर्फ अपने घर से मतलब है, मैं साफ कह रहा हूँ, हमें अपने घर से मतलब है। हमारे गंदगी, घर में गंदगी फैली हुई है, सफाई कर्मचारी चाहिए, अगर हो कोई तैयार तो आओ हमारी सफाई कर दो, ठीक है जी। और नहीं आता तो भैया हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की, जब तक निकलेगी नहीं कोशिश करते रहेंगे, क्यों दीनी भाई? जी बिल्कुल। अरे दीनी भाई भी बैठे हैं, अरबी साहब, तोहफा साहब, सबको प्रणाम भाई, नमस्ते। मैं तो यार जी दाल रोटी, प्रणाम, कैसे हैं अपना बस ठीक है अरबी प्रेम भाई? साहब, कैसे ठीक है ठीक ठीक ठाक? है अरबी काफी साहब, बस। एहसन साहब आपको याद कर रहे थे काफी देर से। मैं मैं अभी जुड़ा सुन रहा हूँ, लेकिन साहब दाल रोटी का बस थोड़ी देर में मीटिंग रैप अप हो जाएगी, एंड देन आई विल बी विद यू। चलिए कोई ठीक बात है, नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं थैंक यू। समझ रहा था इस चीज को कि कुछ ना कुछ आज बात है। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जी अरबी भाई शुरू करो। हाँ वो क्या कहते हैं, ये जो आप अभी आर्टिकल पढ़ रहे थे ना अपना, वो सही कह रहे हैं तोफा जी। ये सारे मुसल्टों का बनाया हुआ 2 नंबरी के जनाब वहां से उठ के चले गए, और पहला लेवल ये था, वो सारे दावे हैं। अब तो ये नया दावा इन्होंने ढूंढ लिया है कि तमाम दुनिया जो अल्लाह की है, तो लिहाजा तमाम जमीन मुसलमानों की है, तो हम जहाँ चाहे इबादत करें, जहाँ चाहे रहें, जहाँ चाहे कंट्रोल करें। इसी हिसाब से वो इंडिया को अपना वो बनाते हैं कि जी ये अल्लाह की जमीन है। बढ़ गया अब भाई, पहले अल्लाह तो प्रूफ कर लो अपना कि वो था भी, है बिल्कुल भी, क्या बिल्कुल। नहीं है। ये सारी इनकी कहानियां सारी मौजूद है। मैं बताऊँ आप, ये तोफा जी जो आप पूछ रहे थे ना कि मुफ्ती वाजदी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो भाग गया, अभी से नहीं आ रहा भाई। वो आया ही नहीं अभी तक, क्या करें, और आगे और पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा। नहीं लग नहीं रहा, अब तो बहुत टाइम हो गया हम्म। इनका। देखें अगर आप एज देखो ए हम तो मुसलमान, बैठे हैं ना, अरबी साहब हम तो बैठे हैं यहाँ पे ना, हम तो नहीं भाग गए ना,
हमारे दीनी भाई हैं, आप है, मैं हूँ, एहसान भाई, हम 4 लोग बैठे हैं ना। हमारे जो छोटे छोटे मासूमाना सवाल होंगे उनके जवाब दे दिया करके, अगर सुन रहे हैं, या उनके कोई चेले चपाटे जो दाएं बाएं हैं वो सुन रहे, तो ये बात उन तक पहुंचा दे कि भाई उनके सवाल है, कुछ चंद सवालात है, बस जवाब दे दे। भाई वो तो उन्होंने अपने चेले चपाटों को भी यही कहा हुआ है, पता है आपको, अगर एज ए मुस्लिम जाए पहली ना बात तो तो पहली बात तो ये है कि मान लो अगर ठीक है, कुत्ता जो है वो मालिक से आगे चलता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक को चला रहा है। अब कोई चेला चपाटा आके ये गारंटी दे कि हाँ मैं उनको लेके आऊंगा, भाई कैसे हो पाएगा? ठीक है, तुम हो सकता है आगे चल रहे होगे, लेकिन तुम उसे नहीं चला रहे हो भाई, वो तुम्हें चला रहा है। इतनी तो यार बंदों को अपनी खुद की हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। किस बेस पे चैलेंज कर देते हैं मेरे समझ में नहीं आता। भाई वो तुमको जिधर भेजेंगे तुम वहां जाओगे, तुम ये नहीं कह सकते कि हम उन्हें लेके आ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात अगर इस छोटे से दिमाग में नहीं बैठ रही है, एक काम करो भैया, इस दिमाग को कोई और ले जाके बिठा दो, बेकार है। जी जी। भाई ये पहले बस नहीं हमें तो सुनने को मिलती थी बिल्कुल। हमें ये बातें कि जनाब मुसलमान वो स्कॉलर गए और वो हिंदू भाग गए, वो क्रिश्चियन भाग गए, वो यहूदी भाग गए, ये बचपन से हम सुन रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि ये अपनी चप्पलें और सर पे रख के भाग रहे हैं। एज ए मुस्लिम अगर आप जाए ना कि एक मुस्लिम ये बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं जाओ नहीं, उनकी स्ट्रीम में नहीं सुनो, स्ट्रीम ही नहीं सुनो, वो ये कह देते हैं मुफ्ती वाइदी तो। जब तक अरबी साहब हम लोगों ने कुरान जलती नहीं देखी, जी। ठीक है, हाँ, तब तक कितने बहन जो करिश्मे चलते थे, ओहो जी कुरान को लात मारा, छिपकली मगरमच्छ पता नहीं क्या बन गई, छिपकली हाँ बन गया, कुरान को बिल्ली छू बन दिया तो गया, मुंह बैठ गया। मुंह टेढ़ा हो गया मैं बंदे का। दुनिया भर की कहानियां, दुनिया भर की कहानियां, अभी क्या है, अब लोग खुलेआम जला दे रहे, कोई नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। मतलब पहले तो हद यहाँ होती है तक ना। ये तक मशहूर था कि अगर नबी को कुछ कह दिया तो बड़ी बुरी मौत होगी, वो ऐसे मर जाएगा बंदा। भाई पाकिस्तान में तो ऐसी वो तस्वीरें दिखाया करते हैं सोशल मीडिया पे कि ये शख्स नबी को बुरा भला कहता था, आग लग गई जिस्म में, कीड़े पड़ गए, वो पता नहीं कहाँ से वो ले आते थे तस्वीरें, किसी पे कोई ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है उसको दिखाते थे कि कुरान की अरे बेहुरमती पाकिस्तान करता के अंदर अरबी साहब था। बाकायदा तो एक किताब भी है जिसमें सारे मौजूजे लिखे हुए हैं कि जी। एक लड़की टीवी देख रही थी, तो उसके हम्म। गले में टीवी बंध गया, वो कब्र में हाँ, उसके हाँ। साथ टीवी को दफनाना पड़ा। इस तरह की कहानी तो बहुत सारी किताब है पाकिस्तान में, वो दिखाया था जी एक पाकिस्तानी चैनल पे, मैंने देखा था। जी जी जी, वहाँ नहीं मशहूर थी ये बातें, ये सारी बातें बकायदा ये करते थे ये सारे मौलवी कि वो बंदा यूं करता था, देखो उसकी बुरी मौत हो गई, उसने कुरान पे एतराज किया, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। इस किस्म की बातें बचपन से वो बिठा देते हैं पब्लिक के कि पब्लिक सोचते हुए डरती है, खौफ खाती है कि कहीं यार ये हमारे हम्म, साथ ऐसा ना हो जाए। अरे ये अब गेम जो है ना कुछ जब साल ये पहले। हम्म, हाँ बोलिए, बोलिए। दिनेश बोलिए आप। मैं ये बोल रहा था कि जब ये राम मंदिर बनने का हुक्म आया, तो उधर पता चल रहा है पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा वीडियो चल रही है। 12 बुलडोजर गए, क्या नाम है, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने, सबों के सबों ने इस्लाम कबूल किया, नौकरी छोड़ दी। मतलब इस तरह के उठ पटांग में जो प्रोपेगेंडा चले उधर। साला मैं यहीं बगल में रह रहा हूं, हमें तो नहीं देखा ऐसा कुछ। बुलडोजर मशीनें रुक गई, तोड़ने गई मशीनें ही रुक गई, देखो अल्लाह का मुआजिजा। ओ वो तो यहाँ यार पे ये भी हद है था, मज़ारों का बेवकूफी भी था यार। यहाँ पे कि मज़ार को तोड़ने के लिए वो सरकारी मशीनरी गई, वो अच्छा उसका बुलडोजर का इंजन फेल हो गया, उसका वो टूट गया। अच्छा। हाँ हाँ। जी अच्छा नहीं दीदी, ये पहले है ना, ये हम सब जब बच्चे थे हम लोग, तो बचपन में पर्ची छपवा के बांटी जाती थी, जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तो उस टाइम हम बच्चे थे, देखते थे पर्ची छपवा के कि इस 500 पर्ची को मतलब कि आप छपवा के आगे फैलाओगे ना, तो मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब कि आपको दौलत मिलेगा, बहुत खजाना मिल जाएगा। और इसी तरह की बातें उस पर्ची में लिखी होती थी, ये जो प्रोपगेंडा बातें हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने ये काम किया तो उसके कब्र में से अजगर निकल निकल गया, उसके कब्र कब्र धस गई। मतलब इस तरह की बेवकूफी भरी बातें पर्ची छपवा के लोग बांटते थे। और नीचे लास्ट में पर्ची के एंड में लिखा होता था कि इस पर्ची, अगर 1000 पर्ची छपवा करके आप बांटेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे या आपको सोने की गगड़ी मिलेगी।
उस जमाने में जब हम पढ़ते थे। शायद आप लोगों की नजर से ये बातें गुजरी होगी कभी। उसमें ये भी होता था, इस बच्चे की पता नहीं कितनी कॉपियां, 100 कॉपियां बना के नहीं बांटोगे तो क्या कहते हैं, ये बीमारी या ये चीज तुम्हें भी हो जाएगी। तो लोग डर के मारे वो उसकी फोटो कॉपियां करा करा के आगे बांटते थे, और वो सिलसिला चलता ही रहता था, क्योंकि वो अगले को बांट रहा है, अगला वो डर के अगले को बांट रहा है, और वो उस पे थोड़ी बहुत वो नबी की तारीफें लिखी हुई हैं, ये किया वो किया हुआ है। और जिसने, एक औरत ने नहीं किया था, उसका बुरा असर हो गया, उसकी कब्र पर कीड़े पड़ गए, क्या ड्रामेबाजियां सारी लोग जी जी। उड़ाते थे। ये तो जब से कैमरा आया खत्म ही हो गया ये बेचारा। हाँ, तो अब समझ में आ रहा है लोगों को, ये सारे प्रोपगेंडे, मतलब लोग बनाए हुए प्रोपगेंडे हैं ये बंगाली बाबा का अभी भी देखे ना, पाकिस्तान इंडिया में कितने मज़ारात बने हुए हैं, लोग अभी औरतें जाती हैं, झुकते हैं, सर झुकाते हैं अब उनके ये आगे। अब जब